हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। उत्तराखंड का नैनीताल हो, हरिद्वार हो या फिर केदारनाथ, ये तीनों ही क्षेत्र और इसके आसपास फैले हुए जितने भी क्षेत्र हैं, जो प्रयाग हैं, वहां पर आपको प्राकृतिक आपदाओं का प्रकोप अक्सर देखने के लिए मिलेगा। यहां पर ये सभी क्षेत्र याद रखिएगा हिमालयन रीजन में आते हैं और हिमालयन रीजन में होने के कारण यहां पर जो प्राकृतिक आपदाओं की घटना है ये बहुत ज्यादा घटित होती है। और यदि बात की जाए तो मॉनसून काल में ये कुछ स्पेशली आधार पर घटित होती है, अर्थात कंटिन्यूअस इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। जैसे कि लास्ट ईयर आप पाएंगे कि हरिद्वार में सेल्फ क्लाउड की आपदा देखने के लिए मिली थी, यहां पर आपको बादल फटने की घटना देखने के लिए मिली थी, और इसी के आसपास वाले एरिया में आप पाएंगे कि बाढ़ की घटना देखने के लिए मिली थी। केदारनाथ कितना ज्यादा सेंसिटिव एरिया है, कितना ज्यादा ये सेंसिटिव जोन है, ये आई थिंक मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। हां, बट आज एक न्यूज आ रही है कि मंगलवार रात को यहां का जो स्थानीय मौसम विभाग है, इसने एक अलर्ट जारी किया था 48 आवर के लिए कि सर यहां पर भारी बारिश होने की संभावना है, जो कि हुआ भी 48 घंटे के ही भीतर, अर्थात बीती रात बुधवार को यहां पर भीषण बारिश के कारण भूस्खलन होता है। एक नदी है जिसका नाम है भीमबली नदी, और इस भीमबली नदी में एक्चुअल में बाढ़ आ जाती है, और जब इसमें बाढ़ आती है तो यहां पर भूस्खलन की घटना भी होती है, और जब भूस्खलन की घटना होती है तो लगभग 30 मीटर हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाता है। आखिर ये क्लाउड बस्टिंग होती कैसे है, ये बादल फटता कैसे, और बादल फटने की घटना एक्चुअल में होती क्या है? याद रखिएगा कि ये जो बात हो रही है यह उत्तराखंड की हो रही है, और यदि उत्तराखंड की लोकेशन आपको नहीं पता तो जस्ट अ सेकंड मैं आपके सामने एक मैप के द्वारा इस लोकेशन को प्रकट करूं कि भाई ये है हमारा लद्दाख वाला रीजन, ये है हमारा हिमाचल प्रदेश, नीचे आएंगे तो उत्तराखंड, दैट इज ये है हमारा सिक्किम वाला पोर्शन, और यहां से चालू होता है हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र, यह है बांग्लादेश वाला एरिया, पश्चात इसके पीओके, ये है जम्मू कश्मीर, यहां पर आपको दिखाई देगा पंजाब, राजस्थान, गुजरात, और ये है पूरा पूरा पेनिनसुलर इंडिया या फिर प्रायद्वीपीय भारत। अब इस प्रायद्वीपीय भारत में कुछ ऐसे एरियाज हैं जो कि बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव जोन माने जाते हैं इन नेचुरल डिजास्टर्स के लिए, जैसे कि ये उत्तराखंड वाला एरिया हो गया, सिक्किम वाला क्षेत्र हो गया, है ना। यहां पर यदि आप देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया हो गया। साथ में जब आप बात करते हैं तो ये हिमाचल प्रदेश वाला भी एरिया इन सेंसिटिव क्षेत्र में आता है। याद रखिएगा कि इन्हीं सेंसिटिव क्षेत्र में ही शामिल किया जाता है गुजरात वाला पोर्शन भी, मुंबई वाला पोर्शन भी। परंतु यहां की प्राकृतिक आपदाएं वैसी नहीं मिलती हैं जैसी एक्चुअल में हमें उत्तर भारत में या फिर हिमालयन रीजन में देखने के लिए मिलती हैं। हिमालय कुछ इस प्रकार से विस्तृत है, और इस प्रकार से विस्तृत होने के कारण यहां पर यदि मान लीजिए बहुत ही ज्यादा तीव्र वर्षा होती है तो उसका तीव्रगामी और बहुत ही ज्यादा दूरगामी परिणाम आपको देखने के लिए मिलता है। जैसा आप मेरे पीछे देख पाएंगे कि केदारनाथ में बादल फटने से लगभग 200 तीर्थयात्रियों के यहां पर फंसे होने की आशंका है, और इसके कारण संपूर्ण उत्तराखंड में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। रेड अलर्ट मतलब कि भाई आप अब गंभीर स्थिति में आ चुके हैं, आपको बहुत ही ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। यानी कि यहां पर याद रखें कि घंटे भर में लगभग 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा हो गई, और ऐसा क्षेत्र यहां पर भी 150 से 200 सेंटीमीटर घंटे भर में वर्षा हो जाती है। यानी कि यहां पर वर्षा का परसेंटेज 150 से 200 सेंटीमीटर पर आर यदि होता है तो इसको आप क्या नाम देते हैं? इसे नाम दिया जाता है बादल फटने की कंडीशन, यानी कि क्लाउड बस्टिंग। जैसा कि आप इस इमेज में देखेंगे कि भाई ये है केदारनाथ, और इसके आसपास वाले एरिया में जो कि थोड़ा बहुत जल भराव था, है ना, अब ये जल भराव कुछ इस प्रकार का हो गया है, यानी कि घुटने, इवन यहां पर थाई तक पानी भर गया है। क्लियर? हां, यहां पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम्स पहुंची हैं, और बेसिकली किस किस नदी में और किस किस एरिया में बाढ़ आई है तो याद रखिएगा कि सोनप्रयाग वाला जो क्षेत्र है वहां पर मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ने से, जो कि एक हिमालयन नदी है और ये बेसिकली गंगा की सहायक नदी कहलाती है, यहां पर लिंचोली एक क्षेत्र है, यहां पर मेनली आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये बादल घटने की कंडीशंस बताई जा रही हैं। परंतु यहां की स्थानीय पुलिस का कहना है कि ऐसी कोई भी घटना, यानी कि बादल फटा, ऐसी कोई भी न्यूज हमको नहीं मिली है। हां, न्यूज चैनल्स ये बताते हैं कि भाई यहां पर बादल फटे हैं और यहां पर 150 से 200 लोग फंसे हुए हैं। यहां पर जो सीएम है उन्होंने भी बहुत ज्यादा एक्टिवनेस के साथ
यहां एक्शन लिया है। याद रखिएगा कि यहां पर जो ये लिंचोली क्षेत्र है, यहां पर पहले भी हमको बादल फटने की कंडीशंस देखने के लिए मिली हैं और यहां पर एचडीआरएफ बस लिखा है, परंतु याद रखिएगा एक और सुरक्षा बल है यहां पर आपदा के लिए जो कि कार्य करता है, एनडीआरएफ, यानी कि ये केंद्रीय स्तर का है, राष्ट्रीय स्तर का है और ये स्टेट लेवल का है। ये दोनों ही पहुंचे हैं। स्थानीय अधिकारियों की हम बात नहीं करेंगे, कारण यह है कि यहां पर अभी उनकी साइड से यह नहीं बोला गया है कि भाई ये 150 से 200 लोग यहां पर फंसे हुए हैं, परंतु इनके लिए, इनको निकालने के लिए बेसिकली प्रयास जरूर जारी है। याद रखिएगा कि यहीं पर ये जो भीमबली नदी है, एक्चुअल में इसमें भूस्खलन हुआ है और ये भीमबली नदी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, तो यहां पर ये पैदल मार्ग है एक प्रकार का, यानी कि केदारनाथ यदि आप जाएंगे तो केदारनाथ जाने के लिए जिस पैदल मार्ग का यूज किया जाता है वह भीमबली नदी के आसपास से होकर गुजरता है। और यदि इसमें भूस्खलन हो गया है तो ये एक प्रश्न चिन्ह लगाता है कि भाई अब वहां पर फंसे हुए जो लोग हैं उनको किस मार्ग के द्वारा निकाला जाएगा। यानी कि यदि आप बाय रोड लाते हैं तो उसमें भी समस्या है, यदि आप पैदल मार्ग से लाते हैं तो पैदल मार्ग नष्ट हो गया है। अब यह देखना है कि किस प्रकार से यहां पर फंसे हुए लोगों को निकाला जाता है। और याद रखिएगा कि इस पूरे रूट को जिसके अंतर्गत भूपतवाला, हरिद्वार, नया हरिद्वार, कंखल और ज्वालापुर आते हैं, इसको अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। और इसका मेन रीजन यह है कि यहां पर बाढ़ आ गई है, आ सकती है नहीं, ये बाढ़ आ चुकी है। और यदि बाढ़ का प्रकोप ऐसे ही बढ़ते रहा तो सबसे बड़ी बात कि ये जो तीर्थयात्री हैं जो कि यहां पर दर्शन के लिए गए थे, अब एनडीआरएफ और एचडीआरएफ उसके लिए क्या करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मंगलवार रात को यहां पर अलर्ट जारी किया गया था अगले 48 घंटे के लिए, और इसमें टोटल नंबर ऑफ 7 जिलों को शामिल किया गया था, 7 डिस्ट्रिक्ट को यहां पर शामिल किया गया था। एक इंपॉर्टेंट बात कि यदि मान लीजिए आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो आप ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार टेलीग्राम चैनल पर इसको प्राप्त कर सकते हैं, ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार, या फिर यदि ये ना मिल पाए तो अभिषेक कुमार ज्योग्राफी डालकर एक बार आप देख लेना। एक्चुअल में दोनों में ही आपको ये चैनल मिल जाएगा, अभिषेक कुमार ज्योग्राफी या फिर ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार। और यदि आप किसी भी स्टडी आईक्यू के किसी भी प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, जैसे कि हाल ही में प्रतिज्ञा बैचेस हमने लॉन्च किए थे, तो ये प्रतिज्ञा 2 बैचेस अब लॉन्च हो रहे हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म बैच 2 लॉन्च होने वाले हैं। तो यदि आप इससे भी जुड़ना चाहते हैं तो बच्चे आप मेरा कोड यूज करिएगा AKB लाइव, क्लियर। यहां पर आपको फ्री मेंटरशिप, SIP प्रोग्राम, SIM प्रोग्राम और साथ में MRP प्रोग्राम, IGP प्रोग्राम, ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेल करने का मौका मिलेगा। यानी कि यहां पर जितने भी प्रोग्राम है, चाहे वो प्री से लेकर इंटरव्यू तक है ना, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको अवेल कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जब आप यहां पर रजिस्टर करेंगे तो रजिस्टर करने के पश्चात यदि आप आने वाला आगामी यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो उसके साथ आपकी पूरी की पूरी फीस रिफंड कर दी जाएगी स्टडी आईक्यू आईएएस हिंदी की साइड से। और साथ में मेंस इंटरव्यू तक की तैयारी के लिए स्टडी आईक्यू आईएएस आपके साथ रहेगा। यानी कि आपकी पूरी यूपीएससी की जर्नी हो सकता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाए। बस आपको करना ये रहेगा कि जो हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं, इन एक्सपर्ट फैकल्टीज के गाइडेंस में आपको प्रिपरेशन करनी होगी। यानी कि यहां पर अपना 100% देकर अपने भविष्य को सुगम बनाने के लिए, अपने भविष्य को बहुत ही अच्छा बनाने के लिए और सिक्योर बनाने के लिए आपको लगन के साथ आने वाला यूपीएससी का प्री क्वालिफाई करना होगा। पर ये याद रखिएगा कि ये बैचेस यदि आप प्रतिज्ञा बैच में ज्वाइन होते हैं तो ही ये ऑफर होगा, अदर बैचेस के लिए ये नहीं है। याद रखिएगा कि यहां पर जो प्रभावित जिले हुए हैं उनमें कौन कौन से आते हैं, तो इसी में आता है देहरादून वाला क्षेत्र, टेहरी वाला एरिया, पौड़ी, नैनीताल, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, चंपावत। यानी कि कुल मिलाकर जो हमको प्राय देखने के लिए मिलते हैं कि भाई आप पाएंगे कि हर वर्ष की तरह यहां पर भी इस वर्ष भी आपको ये प्राकृतिक आपदाएं देखने के लिए मिली है। सबसे बड़ी बात है कि एक्चुअल में इसी क्षेत्र में ये प्राकृतिक आपदाएं क्यों आती हैं, तो याद रखिएगा कि ये जो उत्तराखंड है ये एक्चुअल में हिमालयन क्षेत्र में आता है। और हिमालयन क्षेत्र में जब कोई बादल किसी पर्वतीय क्षेत्र के मध्य फंस कर रह जाता है तो एक्चुअल में यह बहुत तीव्रता के साथ वर्षा कराता है। अब बादल की एक कंडीशन रहती है कि भाई यहां पर इवेपोराइजेशन की क्रिया हो, है ना, यानी कि वाष्पीकरण की प्रोसेस हो, यहां पर कन्वेंशन हो, यानी कि आयन के द्वारा ये जो हवा है ये ऊपर जाए और ऊपर जाकर कंडेंसेशन यानी कि यहां पर संघनन की क्रिया के द्वारा यहां क्लाउड फॉर्मेशन हो।
है ना। और ये नेचुरल प्रोसेस है, जैसे कि हमारे पश्चिमी घाट पर्वत पर भी होती है कि पश्चिमी घाट पर्वत पर यहां पर पवनें आती हैं, इसके सहारे ऊपर उठती हैं और ऊपर उठकर ये क्लाउड फॉर्मेशन करती है, पश्चात कुछ समय के बाद ये वर्षा कराती हैं, है ना, जिसके कारण मुंबई में भी बाढ़ आती है। परंतु एक्चुअल में यहां पर बादल फटने की कंडीशन क्यों दिखाई देती है, क्योंकि जब ये बादल आगे की ओर बढ़ता रहता है तो यदि मान लीजिए इसके मार्ग में कोई माउंटेन आ गया, कोई यहां पर पर्वतीय क्षेत्र मौजूद दिखाई दे गया, तो फिर ये बादल बहुत ही कम समय में बहुत ही अधिक वर्षा करा लेते हैं, यानी कि टाइम पीरियड कम है, यहां पर टाइम कम हो गया है और जो रेनफॉल है यानी कि जो वर्षा है ये ज्यादा हो गई है। और कितनी ज्यादा, तो लगभग 150 से 200 सेंटीमीटर पर आर यानी कि प्रति घंटे के हिसाब से यहां पर वर्षा होती है। तो इस कंडीशन को एक्चुअल में क्या कहा जाता है, बादल फटने की कंडीशन नाम दिया जाता है। याद रखिएगा कि यहां पर छोटे से क्षेत्र में अल्पकालिक समय में तीव्र वर्षा यदि होती है तो इसको नाम दिया जाता है बादल फटने की कंडीशन। और लगभग 20 से 10 वर्ग किलोमीटर के भौगोलिक क्षेत्र में 100 सेंटीमीटर माफ करिएगा, यहां पर मैंने कुछ गलत बता दिया है, ये 150 से 200 नहीं था, ये एक्चुअल में 100 सेंटीमीटर था। क्लियर, 100 सेंटीमीटर के लगभग यदि यहां पर वर्षा हो जाती है तो फिर यह मानी जाती है बादल फटने की कंडीशन। एक्चुअल में वो सेल्फ क्लाउड की मैंने कंडीशन बता दिया। अब यदि आप यहां पर देखोगे तो भारतीय उपमहाद्वीप में यह आमतौर पर देखी तो जाती है, आमतौर पर यह आपको देखने के लिए मिलेगी, परंतु किन क्षेत्रों में, तो हिमालय की ओर जब ये बादल बढ़ते हैं तो हिमालय से यानी कि मैदान से जब ये बादल हिमालयन क्षेत्रों की ओर बढ़ेंगे तो वहां पर यानी कि हिमाचल प्रदेश हो गया, है ना, उत्तराखंड वाला एरिया हो गया, जम्मू कश्मीर वाला एरिया हो गया, लद्दाख नहीं आएगा, इन रीजन्स में और साथ में सिक्किम में बहुत रेयर केस में ये घटना आपको देखने के लिए मिलेगी। इज दैट क्लियर। और अब ये देखना है कि वर्तमान समय में ये जो घटना घटित हुई है इस पर कितना इमीडिएट एक्शन लिया जाता है और यहां पर फंसे हुए लोगों को कितने जल्दी निकाला जाता है, क्योंकि वादे तो बहुत होते हैं परंतु एक्चुअल में ये जो तीर्थयात्री फंसे हुए हैं ये एक्चुअल में किस प्रकार से निकाले जाते हैं। हाँ, कुछ लोगों का यहां पर यह भी कहना है कि बेसिकली एक चट्टान बस यहां पर आई है, ऐसा कुछ नहीं है, परंतु जो सत्यता थी यह यहां पर यह है कि भीमबली और साथ में मंदाकिनी नदी में बाढ़ आई है, जो कि दोनों ही हिमालयन नदियां हैं। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।